Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's Indian Premier League game between Chennai Super Kings and the Mumbai Indians at Chepauk. और अगेन इस सीजन का दूसरा मैच है। पहला मैच हुआ दोनों साइड्स के बीच में, हुआ था एट वानखेड़े, जो कि जीता था चेन्नई ने 7 विकेट से। और वानखेड़े में तब तक उस सीजन में सबसे ज़्यादा टर्न देखने को मिला था, जो कि चेपाक में देखने को नहीं मिल रहा। उस दिन 3 डिग्री का टर्न था। रविंद्र जडेजा ले गए थे 3 विकेट, जिसमें थे ईशान किशन, कैमरन ग्रीन और तिलक वर्मा, जो कि चेपाक में इंटरेस्टिंगली अभी तक नहीं देखने को मिला। लेकिन जैसा चेन्नई का स्पिन अटैक है, जैसा उनका पेस अटैक अभी परफॉर्म कर रहा है, और जैसा मुंबई का स्पिन अटैक है, मुझे लगता है एक बेटर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, जो कि आप चेपॉक में एक्सपेक्ट करते हैं जब चेन्नई खेलती है। अब बात करें ओवरऑल नंबर्स की, तो इस सीज़न 4 मैचेस हुए हैं, 2 बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम में जीते हैं, 2 सेकंड। क्योंकि ये भी डे गेम होगा एट चेपॉक, आप तब भी बैटिंग फर्स्ट करना ही चाहेंगे। और 4 मैचेस में एवरेज स्कोर 182 रहा है, जो कि डे गेम में थोड़ा आपको नीचे जाते हुए दिख सकता है, स्पेशली अगर उन्होंने थोड़ा भी एक रन सरफेस बनाया इस मैच में। टीम रिकॉर्ड है चेन्नई, लास्ट मैच हार के आ रहे हैं इस पंजाब, लेकिन तब अभी भी बेस्ट विन परसेंटेज एट होम उन्हीं का ही है। और मुंबई इंडियंस 13 में से 7 मैच जीते हैं, 53% रहा है उनका विन रिकॉर्ड यहाँ पर। अब क्योंकि चेन्नई में आ गए हैं, तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? ऋतुराज और कॉनवे, जिनकी हमने लास्ट मैच में बात की थी। एज एन ओपनिंग पेयर बहुत ही अच्छा करते हैं यहाँ पे। एज एन ओपनिंग पेयर उनका एवरेज है 73, और जब यहाँ से बाहर गए हैं अवे गेम्स में हो जाता है 29। डेवन कॉनवे के साथ तो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ खेलना उन्हें बहुत ही ज़्यादा रास आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है उन्हें खेलने में यहाँ पे। ये चेपॉक में जो एवरेज है वो है 133 का। जब वो बाहर गए हैं चेपॉक के, तो अवे गेम्स में एवरेज है 29 का। लेकिन डेवन कॉनवे 2 मैचेस में अभी तक मुंबई इंडियंस के एक रन भी नहीं बना पाए हैं। फर्स्ट बॉल डक एंड 4 बॉल डक। जो लास्ट गेम हुआ था एट वानखेड़े, एक्चुअली दोनों मैचेस ही जो उन्होंने खेले वानखेड़े में हुए हैं, लास्ट सीजन भी, और ये जो पहला मैच हुआ वो भी वानखेड़े में। एक ने डन सैम्सन आउट किया, दूसरे में जस्टिन बेरेंडॉर्फ ने। इस मैच में रन बनाएंगे या नहीं, पहला रन बनेगा या नहीं, खाता खुलेगा नहीं, बता दो। वो अप स्टॉक होता ना, अप स्टॉक्स खाता खोलो मूवमेंट, तो उनका खाता खोलो मूवमेंट अभी तक आया नहीं है। तो फिलहाल बात करते हैं मैचअप्स की, स्टार्टिंग विद सीएसके के बैटर्स वर्सेस मुंबई के बोलर्स। तो रहाणे, जिन्होंने लास्ट मैच में रन्स किए थे अगेंस्ट इस साइड, जो कि वानखेड़े में था, अभी चेपॉक में है, और चेपॉक में नंबर्स कुछ खास अच्छे हैं नहीं उनके। वर्सेस पीयूष चावला एवरेज ऑफ 64, स्ट्राइक रेट 143। वर्सेस अर्शद खान 8 बॉल 25, कोई डिसमिसल नहीं है। वर्सेस कैमरन ग्रीन 3 बॉल 8, और कुमार कार्तिकेय 13 बॉल 8, एक डिसमिसल। और अगेंस्ट चोपड़ा 7 बॉल 1 रन और 1 डिसमिसल। उसके बाद रायडू 14 इनिंग में 6 डिसमिसल अगेंस्ट पीयूष चावला, और 12 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 142। और अंबाती रायडू के सबसे ज़्यादा डिसमिसल्स अगेंस्ट एनी बॉलर इन T20s यही है, पीयूष चावला के 6 बार आउट जो है। उसके बाद अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर 13 बॉल 4 रन, 3 इनिंग में 2 डिसमिसल। क्लियर स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये इन्हीं के सामने नहीं, अभी सबके सामने स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा। फिर मोइन अली वर्सेस जोफ्रा आर्चर 11 बॉल 22 रन, कोई डिसमिसल नहीं है। और वर्सेस पीयूष चावला 4 बॉल 8 रन, कोई डिसमिसल इधर भी नहीं है। फिर धोनी वर्सेस पीयूष चावला 2 डिसमिसल हैं 15 इनिंग्स में, एवरेज ऑफ 42। और कुमार कार्तिकेय ज़्यादा बड़ा सैम्पल साइज है नहीं, वैसे MHD का रिकॉर्ड वर्सेस MI एट चेपॉक काफ़ी अच्छा है, सबसे ज़्यादा रन उन्हीं के हैं इस फिक्चर में एट चेपॉक। रविंद्र जडेजा वर्सेस पीयूष चावला 3 डिसमिसल, एवरेज 23, स्ट्राइक रेट 120। और वर्सेस आर्चर 10 बॉल 13, और बहुत ज़्यादा बाकी सबके अगेंस्ट ज़्यादा बॉल्स खेले ही नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस कुमार कार्तिकेय, और वर्सेस पीयूष चावला वर्सेस कैमरन ग्रीन, तो बहुत ही कम ही डिलीवरीज खेले हैं अगेंस्ट बॉलिंग अटैक। फिर शिवम दुबे वर्सेस कैमरन ग्रीन, पीयूष चावला, अगेन बहुत बड़ा सैम्पल साइज है नहीं, और 1 डिसमिसल अगेंस्ट कुमार कार्तिकेय। तो मैचअप्स बहुत ज़्यादा आपके लिए उतने नंबर्स है नहीं कि आप कुछ उससे किसी प्लेयर को पिक या ड्रॉप कर पाएँ, या फिर कुछ डिसाइड कर पाए कि क्या करना है। अब हेड टू हेड नंबर्स की बात करें, अजिंक्य रहाणे ओवरऑल 34 का एवरेज है, 250 बैट फर्स्ट, 450 बैट सेकंड, ये है अगेंस्ट ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस। अंबाती रायडू 57 का एवरेज बैट फर्स्ट, 25 बैट सेकंड। डेवन कॉनवे फर्स्ट बॉल डक बैट फर्स्ट, और 4 बॉल डक बैट सेकंड। वैसे एक मैच जो था जिसमें ये फर्स्ट बॉल डक था, वानखेड़े में आया था अगेंस्ट डैनियल सैम्स, उसमें वो आउट थे नहीं। वहाँ पे वानखेड़े में जो है लाइट चली गई थी, TRS अवेलेबल था नहीं, और TRS अवेलेबल था नहीं, एम्पायर ने आउट दे दिया, वो ले नहीं पाया तो उन्हें जाना पड़ा। ये एक्चुअल में आउट थे नहीं इस मैच में। मोइन अली 24 का एवरेज, 250 दोनों बैट फर्स्ट अगेंस्ट मुंबई। रविंद्र जडेजा 17 का एवरेज, 42 का हाई स्कोर है जो कि आया बैट फर्स्ट करते हुए। और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि एक 88 नॉट आउट की इनिंग खेल चुके हैं, और एक 40 नॉट आउट, जो उन्होंने 6 इनिंग्स अभी तक खेली है अगेंस्ट मुंबई। और अब बोल्ट नहीं है सामने, पहले बड़ा परेशान किया था उन्होंने जब मुंबई के अगेंस्ट खेल लेता हूँ। बोलर्स की बात करें, 8 and 3 दीपक चहर, उनके सबसे ज़्यादा विकेट से IPL अगेंस्ट मुंबई इंडियंस ही आए हैं, और
वापसी कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ बढ़िया टच में लगे नहीं है। महेश तीक्ष्णा 7 ओवर्स में 1 विकेट है अगेंस्ट मुंबई। मोइन अली 4 विकेट, 4 के 4 बॉलिंग सेकंड। रविंद्र जडेजा 12 एंड 9 21 विकेट्स ले चुके हैं अगेंस्ट मुंबई, और 3 विकेट्स लास्ट गेम में लेके आ रहे हैं, जो कि उनके बेस्ट फिगर्स भी हैं अगेंस्ट मुंबई, ये आपको दिख रहे होंगे। 20 for 3, और तुषार देशपांडे 2 विकेट्स, जो कि भर के विकेट्स लेके जा रहे हैं सीजन में। लेकिन अब क्योंकि दीपक चहर आ गए तो फैंटेसी वैल्यू जो है काफ़ी हिट हुई है। बात करें चिपॉक में नंबर्स की, तो आकाश सिंह जो कि बाहर हो गए हैं अब दीपक चहर के आने के बाद, 3 विकेट्स इनके भी हैं यहाँ पे। दीपक चहर 10 विकेट्स, और महेश तीक्ष्णा 12 ओवर्स में सिर्फ 1 विकेट है। पथिराना 8 ओवर्स में 2 विकेट, एक विकेट मिला एक इनिंग में। और मोइन अली 1 and 5, 4 विकेट्स बॉलिंग सेकंड। आपको लखनऊ वाला गेम याद हो गई। रविंद्र जडेजा 26 विकेट, स्ट्राइक रेट ऑफ 21, और तुषार देशपांडे 7 विकेट, स्ट्राइक रेट ऑफ 12.9, बट लास्ट गेम में एक ही ओवर मिला था। अब बात करें बैटर्स की, तो रहाणे 14 का एवरेज, और ये उनका सेकंड वर्स्ट है क्रॉस ऑल वेन्यूज इन आईपीएल आफ्टर दुबई। अंबाती राइडू 21 का एवरेज, डेवन कॉनवे 133 का एवरेज, 350 मार चुके हैं 4 इनिंग में, और वो जो चौथा गेम है उसमें भी 47 है, तो ऑलमोस्ट 4 मैच में 450 है उनकी इधर, और आउट हुए हैं सिर्फ 2 बार। उसके बाद मोइन अली अभी तक 5 इनिंग्स में 51 रन्स। एमएसडी ऑफ कोर्स आपको पता ही है, बैट फर्स्ट करते हुए ऑलमोस्ट 50 का एवरेज। रविंद्र जडेजा 17, हाई स्कोर ऑफ 38, और ऋतुराज गायकवाड़ 150 जो कि आई है बैट फर्स्ट करते हुए, बाकी कोई बड़ी नॉक नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं मैचअप्स की, एमआई के बैटर्स वर्सेस सीएसके के बॉलर्स। कैमरन ग्रीन वर्सेस रविंद्र जडेजा कॉटन बोल्ड हुए थे लास्ट गेम में। 5 बॉल 3 रन 1 डिसमिसल, जो एक ही इनिंग उनके लिए। उसके बाद ईशान किशन वर्सेस रविंद्र जडेजा, ये डिसमिसल भी लास्ट ही मैच में आया था, और वर्सेस मोइन अली 1 डिसमिसल, वर्सेस महेश तीक्ष्णा भी कोई डिसमिसल नहीं है, और दीपक चहर के अगेंस्ट भी अभी तक कोई नहीं है। रोहित शर्मा वर्सेस रविंद्र जडेजा, वैसे लास्ट जो गेम था दोनों साइड के बीच में, उसमें अच्छे लगे थे, अच्छे टच में, और फिर उसके बाद विकेट फेंक दिया। एक बॉल आई तुषार देशपांडे की जिसमें क्लीन बोल्ड हो गए, अदरवाइज तब तक अच्छे लगे थे। हालांकि लास्ट गेम में फिर से 0 पे आउट हुआ। 15 डक्स हो गए उनके, जो कि हाईएस्ट है फॉर एनी बैटर इन आईपीएल, जॉइंट हाईएस्ट विद सुनील नारायण, मनदीप सिंह और दिनेश कार्तिक। उसके बाद वर्सेस रविंद्र जडेजा 3 डिसमिसल 27 का एवरेज, 2 अगेंस्ट दीपक चहर, 1 अगेंस्ट तुषार देशपांडे, और महेश तीक्ष्णा 6 ही बॉल है, अभी तक कोई डिसमिसल नहीं आया। सूर्य कुमार वर्सेस मोइन अली 1, और रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट 3, उनका एवरेज अगेंस्ट जडेजा 14 का है, और स्ट्राइक रेट जो है 78 का है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा फंसे हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, और मिशेल सैंटनर भी दिखेंगे आपको अगर गलती से खेल लेते हैं इन प्लेस ऑफ महेश तीक्ष्णा, उनके अगेंस्ट भी 3 डिसमिसल है। स्ट्राइक रेट उनके अगेंस्ट भी 91 है। इनफैक्ट सैंटनर ने तो, जो अगर आपको न्यूजीलैंड सीरीज़ याद हो, जो T20 आई था, वहाँ पे उन्होंने मीडर निकाला था इनके अगेंस्ट, जब ये अपने पीक फॉर्म में थे। तिलक वर्मा वर्सेस महेश तीक्ष्णा 19 बॉल 26, और वर्सेस रविंद्र जडेजा 20 बॉल 21, 1 डिसमिसल, जो कि अगेन लास्ट गेम में आया था। उसके बाद टिम डेविड वर्सेस तुषार देशपांडे 5 बॉल 17, 1 डिसमिसल, और बाकी किसी के अगेंस्ट है नहीं जो लाइनअप में है। दीपक चहर के अगेंस्ट में 2 बॉल में 1 डिसमिसल, और इसी के साथ मैचअप्स हो जाता है समाप्त। अब हेड टू हेड नंबर्स पे चलते हैं। कैमरन ग्रीन लास्ट मैच 12, ईशान किशन 29 का एवरेज, 1 जो 50 आई है वाइल चेजिंग, और जॉफर आर्चर ने भी रन किए हैं, अभी तक आउट ही नहीं है, 64 और 31। बॉलिंग से वैसे इससे ज़्यादा रन बना रहे हैं फिलहाल वो। रोहित शर्मा 27 का एवरेज, और 550 बैट फर्स्ट, 250 बैट सेकंड, एवरेज गिर के 31 से हो जाता है 22। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 250 आई है, 1 बैट फर्स्ट 1 बैट सेकंड। तिलक वर्मा अभी तक 107 रन 3 इनिंग्स में, और 1 ही बार आउट हुए हैं, इसलिए 107 का एवरेज है, जो कि लास्ट मैच में आया था डिसमिसल। और टिम डेविड 3 इनिंग्स में 48। अब क्विकली बॉलर्स की बात करते हैं, तो अर्शद खान 35 रन, कोई डिसमिसल अभी तक नहीं है, कोई विकेट नहीं पिक किया उन्होंने। कैमरन ग्रीन 3 ओवर्स 24 रन। जॉफर आर्चर 5 and 2, 7 विकेट्स ले चुके हैं 20 ओवर में, स्ट्राइक रेट ऑफ 17.1। और पीयूष चावला जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट हो गए, 22 विकेट्स अब अभी तक अगेंस्ट सीएसके। इसी के साथ बॉलर समाप्त। अब चलते हैं हम चिपॉक में। जॉफर आर्चर 1 ही मैच खेले हैं, 2 विकेट्स पिक किए थे उन्होंने, जब ऑफकोर्स राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। और पीयूष चावला 9 विकेट 27 ओवर में, स्ट्राइक रेट यहाँ पे बैठा रहा है, और जैसे बॉलिंग करने भाई ये छोड़ नहीं सकते इनको बिल्कुल, भले ये विकेट चले जाए किसी मैच में, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है ड्रॉप करने का। बात करें चिपॉक में नंबर्स की, बैटर्स की, तो ईशान किशन 16 का एवरेज है, और किसी भी बैटर ने जिन्होंने 100 रन किए हैं इस वेन्यू पे, उसमें सबसे खराब एवरेज ईशान किशन का ही है। रोहित शर्मा 27 का एवरेज, 42 हो जाता है बैट फर्स्ट करते हुए, 8 इनिंग में 250 मारी है उन्होंने, जो कि टोटल ही 250 आई है। और वहीं जब उन्होंने चेस किया इस वेन्यू पे, तो 7 इनिंग में
हाईएस्ट स्कोर ही 23 का है, 11 का एवरेज हो जाता है वाइल चेजिंग। और सूर्य कुमार यादव 41 का एवरेज, 2 50s, एक बैट फर्स्ट, एक बैट सेकेंड। डिसेंट नंबर्स अभी तक इस वेन्यू पे रहे उनके। अब जो नंबर्स बच गए उनकी बात कर लेते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, जो कि मेरा और जो 4 लोग ये वीडियो देखते हैं उनका भी फेवरेट सेक्शन है। 4 लोगों हाय। तो बात कर लेते हैं फिर से ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कॉनवे इस वेन्यू पे खेलना बहुत ही पसंद है, 133 का एवरेज, लेकिन रन कितने हैं 2 मैचेस में अगेंस्ट मुंबई? 0। उसके बाद मोस्ट विकेट्स और दीपक चहर ने आईपीएल, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 11 विकेट, सेकंड है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, और उनके सबसे ज़्यादा विकेट्स किसी वेन्यू पे वो भी वानखेड़े में है। और मैंने वानखेड़े वाले गेम में पिक भी किया था इनको, फिर 1 ओवर किया इन्होंने और उसके बाद चले गए, इंजर्ड हो गए। मोस्ट डक्स इन आईपीएल, तो अब सबसे ज़्यादा डक्स हो गई हैं रोहित शर्मा की 15, जॉइंट हाइएस्ट विद सुनील नारायण, मनदीप सिंह, दिनेश कार्तिक, जो कि कुछ खास अच्छा स्टार्ट है नहीं वैसे। लोएस्ट एवरेज एट चेन्नई इन आईपीएल, जिसने बैटर्स ने 100 से ज़्यादा रन किए हैं उसमें ईशान किशन सबसे खराब एवरेज, 6 इनिंग्स में 16.8, स्ट्राइक रेट ऑफ 18.5। और अगर टर्निंग सरफेस दिया चेन्नई ने, जो कि अभी तक नहीं मिला, फिर से थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आपको दिखेंगे ईशान किशन। तिलक वर्मा इन आईपीएल 2023, और ये बैटर जो कि बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करता अगेंस्ट स्पिन और काफ़ी अच्छा खेलते हैं चाहे कोई सी भी टाइप ऑफ स्पिन हो। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में एवरेज 28 का है, और ये बाहर जब जाते हैं तो 5 इनिंग्स में एवरेज 63 हो जाता है। एक ही जो 50 मारी उन्होंने सीजन, वो अपने अवे गेम्स में आई है। तो तिलक वर्मा जिस पोजीशन पे आ रहे हैं और जैसे रोहित शर्मा खेल रहे हैं, बुरी चॉइस नहीं होंगे इस बैटिंग ऑर्डर पे भी। कैप्टनसी पे एक स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हैं तो जडेजा बैट फर्स्ट, लास्ट मैच में 3 विकेट्स पिक करके गए थे और बैटिंग फर्स्ट करते हुए, हालांकि बहुत ही खराब बैटिंग कर रहे हैं एज अ फिनिशर, जो कि वो लास्ट 1-2 साल में थे, अभी तक वैसे दिखे नहीं है, लेकिन कभी तो पारी आएगी वो 25-30 रन की। तो अभी 10, 11, 15 रन तो फिर भी दे रहे हैं आपको, तो कुछ रन, 1 या 2 विकेट, 1 कैच, बहुत ही सिंपल से बहुत ही सेफ चॉइस है। दूसरे होंगे आपके पास स्टीवन कॉनवे, जो कि चिपॉक में तो ज़बरदस्त नंबर है, लेकिन रन अभी तक अगेंस्ट मुंबई नहीं आया। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि जिन दोनों बॉलर्स के अगेंस्ट आउट हुए थे, डैनियल सैम्स और जेसन बेरेंडॉर्फ, सैम्स के अगेंस्ट तो खैर आउट नहीं थे, और बेरेंडॉर्फ के अगेंस्ट बोल्ड हुए थे, जो कि एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट भी किया था। इस मैच में दोनों ही नहीं है, और डैनियल सैम्स तो खैर टीम में ही नहीं है, जेसन बेरेंडॉर्फ प्लेइंग 11 से बाहर है, और आपको चिपॉक में वो स्विंग देखने को मिलेगी नहीं, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में। तो भी एक सेफ चॉइस आपके लिए बन जाते हैं। उसके बाद तीसरे हैं कैमरन ग्रीन, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, ऑलराउंड वैल्यू अगर आप बिल्कुल सेफ जाना चाहें। हालांकि चिपॉक के विकेट पे अगर थोड़ा भी टर्निंग सरफेस दिया चेन्नई ने, तो इसीलिए विकेट देखना बहुत ज़रूरी है इस मैच में, क्योंकि अभी तक तो चिपॉक में टर्न नहीं दिखा था, लेकिन जब दिखेगा तो फिर अच्छा खासा दिखेगा। मिनी ग्रैंड लीग के लिए बतिनाना, जो कि मेरे स्मॉल लीग्स में कैप्टन थे भी लास्ट मैच में, 2 विकेट्स ले जा चुके थे, और जैसी मैच सिचुएशन थी पक्का एक और आने वाला था। तो जैसा मैं बात कर रहा हूँ, बॉलिंग बहुत ही अच्छी कर रहे हैं, विकेट्स मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता, बट बॉलिंग फर्स्ट में बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते। जिस फेज में बॉलिंग कर रहे हैं, जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फिलहाल। तो ये हो गई हमारी, जितने भी नंबर्स थे, ज़्यादा नहीं थे यार आज थैंकफुली। तो अब बात कर लेते हैं टीम की। तो टीम की बात कर लेते हैं अब। डेवन कॉनवे है कोई ड्रॉप करने वाला? अभी तक रन नहीं बना है, बट ड्रॉप कोई करेगा नहीं करेगा, ऑब्वियसली चॉइस है। ईशान किशन एक्चुअली मैं सोच सकता हूँ ड्रॉप करने का, डिपेंडिंग ऑन हाउ द सर्फेस इज। अभी के लिए कॉनवे के साथ जा रहा हूँ, बिल्कुल सेफ खेलना होगा। ईशान किशन बहुत ही स्ट्रेट चॉइस है, लास्ट मैच में रन करके आ रहे हैं, और जब वो रन करते हैं तो कंसिस्टेंटली करते हैं, जब वो फेल होते हैं तो बहुत ही कंसिस्टेंटली फेल होते हैं। तो अभी के लिए कॉनवे, बट ऐसा नहीं है कि मैं ईशान किशन पिक नहीं करूँगा, अभी नहीं पिक कर रहा हूँ, बेस्ट टीम का पार्ट नहीं है। गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, बहुत ही ट्रिकी चॉइस, बहुत मुश्किल हुई मुझे सोचने में कि मैं किन्हें पिक करूँ या नहीं। उसके बाद तीसरे बैटर के लिए अब आपके पास ऑप्शन है बिटवीन अजिंक्य रहाणे एंड शिवम दुबे। शिवम दुबे स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, और अजिंक्य रहाणे, वैसे लोगों को लगता है स्पिन अच्छा खेलते हैं, बट अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छे प्लेयर स्पिन के नहीं है। वानखेड़े टोटली डिफरेंट सरफेस थी, और ये अगर थोड़ा भी स्लो हुआ तो फिर थोड़ा अजिंक्य रहाणे को मुश्किल होगी। लेकिन एक और जो उनके साथ डिसएडवांटेज है, अगर ओपनर्स अच्छा चल गए तो फिर शिवम दुबे आएंगे, फिर रहाणे नहीं आएंगे, जैसे लास्ट मैच में हुआ था, और ये हमने प्रीव्यू में बात भी की थी कि फिर रहाणे नहीं दिखेंगे आपको, जो कि लास्ट मैच में हुआ। तो फिलहाल के लिए आई एम गोइंग विद शिवम दुबे। और अगर आपको लगता है विकेट जल्दी गिरेगा, कौन में फिर से 0 पे आउट हो जाएंगे, तो फिर आप अजिंक्य रहाणे ले लेना। तो फिलहाल के लिए कहाँ गए हुए, किधर गए दुबे भाई? ये रहे शिवम दुबे भाई, मिल गए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है ऑफ तिलक वर्मा एंड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वही चेजिंग उड़ा दूंगा। तिलक वर्मा, वैसे अगर तिलक वर्मा बॉलिंग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर थोड़ा भी टर्निंग सरफेस हुआ, जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं, और ऋतिक शौकीन नहीं खेले, अगर ऋतिक शौकीन नहीं खेले तो तिलक वर्मा आपको कर सकते हैं 1-2 ओवर। फिलहाल के लिए मैं तिलक वर्मा के साथ जाऊंगा, टीम डेविड, तो तिलक वर्मा अज्यूम करके चलते हैं, डिपेंडिंग ऑन टॉस एंड ओवरऑल कॉम्बिनेशन एंड
जो सरफेस होता है। ऑलराउंडर सेक्शन कैमरन ग्रीन, रवींद्र जडेजा, मोइन अली, 3 स्ट्रेट ऑप्शन, ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। सीधी बात ना, वो पास आपके पास ऋतिक शौकीन एक ऑप्शन है, अगर टर्निंग सरफेस दे दिया चेन्नई ने और ये खेल गए तो ट्राई कर सकते हैं, बट मैं शायद तब भी ना लूँ ऋतिक शौकीन। बॉलिंग सेक्शन पीयूष चावला, ये भाई विकेट ले जा ही नहीं रहे, हर मैच में 2-2 विकेट लेके जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि फ्री के विकेट्स मिल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो मैं पिक करूँगा वो है महेशपति राणा। सिलेक्शन अभी भी कम है, पता नहीं क्यों, लोग देख नहीं रहे हैं इनको शायद कि बॉलिंग कैसे कर रहे हैं। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इसलिए मेरी टीम में है। विकेट्स लास्ट मैच में फाइनली मिले जो अभी तक नहीं मिल रहे थे। सिलेक्शन ऑफ कोर्स पॉइंट्स के बेसिस पे होता है, पॉइंट्स मिले नहीं है। और ये हो चुके हैं 9 प्लेयर। अब एक आएगा बैटर, एक विकेट कीपर और एक बॉलर। तो इन 3 में से 2 स्पॉट जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ टॉस ओवरऑल कॉम्बिनेशन, जिसमें ऑफकोर्स हो सकते हैं महेश दीक्षित, जो कि बहुत ही रिस्की ड्रॉप करना है, हालांकि विकेट इन्हें एक ही मिला है अगेंस्ट मुंबई और चेपॉक के अंदर भी एक ही विकेट है। और जोफ्रा आर्चर पहले बॉलिंग करते हैं तो बहुत ही ख़राब बॉलिंग कर रहे हैं ऑनेस्टली जोफ्रा आर्चर। एक ओवर में सिर्फ एक 150 पे बॉल डालते हैं, बाकी सारी स्लोअर वन, ऑफ कटर, लेग कटर, बैक ऑफ द एंड सब डाल देते हैं, लेकिन पेस बहुत ही ख़राब बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि ऑफकोर्स विकेट तब भी मिल सकते हैं। तो जोफ्रा आर्चर बॉलिंग फर्स्ट और महेश दीक्षित, और इसके अलावा ऑप्शन है या कोई और? कुमार कार्तिक भी एक्चुअली ग्रांटिंग में ट्राई करने वाले ऑप्शन है, अगर थोड़ा सा स्लो विकेट हुआ तो। बाकी इसके अलावा और कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं। तो ये होगा मेरे फिलहाल के लिए कॉम्बिनेशन। कैप्टनसी ऑप्शंस पीछे जाके देख लेना, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रविंद्र जडेजा, मोइन अली बॉलिंग सेकंड, महेशपति राणा बॉलिंग फर्स्ट और कैमरन ग्रीन एंड डेवॉन कॉनवे, ये होंगे मेरे कैप्टनसी ऑप्शंस। और 4 लोगों निकलने का समय आ गया, नहीं मतलब मेरा वीडियो ख़त्म करने का। आज का जो गिवे क्वेश्चन होगा वो है एक्चुअली टॉप स्कोरर रखते हैं, उसमें लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो इस मैच का टॉप स्कोरर कौन, और पहले नाम और फिर रन्स। अगर आपको लगता है कि तुषार देशपांडे रन्स करेंगे, बॉलिंग से नहीं बैट से बोल रहा हूँ मैं, बॉलिंग से तो कर देते हैं 50 बहुत ईजीली, तो प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं विद अ बैट। अगर आपको लगता है कि वो होंगे टॉप स्कोरर और बनाएंगे पूरे 1100 रन, तो प्लेयर का नाम और रन्स बहुत इतना। आज के लिए इतना ही, और होपफुली मज़ा आया आपको, क्योंकि अगर आप उन 4 लोगों में से हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो मैं हूँ उन 4 लोगों में, मैं हूँ उन 4 लोगों में, क्योंकि वो 4 लोग भी अभी ना ऐसा लग रहा है मेरे को 3 होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आ जाना कल, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना फाइनल टीम के लिए। फाइनल अपडेट्स, टीम शीट सब कुछ डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और उन्हें ज्वाइन करना। जहाँ पे भी लिखा है पैसे दो या फिर इन्वेस्टमेंट स्कीम या फिर प्राइम, सब फेक है, प्लीज़ मत ज्वाइन करना। ओके बाय।